अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम बात करेंगे पुलिस प्रशासन के कुछ संविधान विरोधी चेहरों के बारे में। सबको मालूम है कि जुमे के दिन मुसलमान जुमे की नमाज के लिए जामे मस्जिदों में जमा होते हैं और एक साथ मिलकर जुमे की नमाज अदा करते हैं। यहाँ अमीर गरीब छोटे बड़े सब एक ही सफ़ में खड़े नज़र आते हैं। किसी के लिए कोई अलग से प्रोटोकॉल नहीं है। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ऐसा कि सब जानते हैं कि तकरीबन 2 हफ्तों से मुल्क भर में गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर मैदानी सतह तक एहतिजाजात हो रहे हैं। अरब दुनिया में हमारे मुल्क की अशिया का बाइकआउट किया जा रहा है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की जमहूरियत पर सवाल उठा रही है। इसके बावजूद भाजपा सरकार ऐसे धर्म विरोधी गुस्ताखों को जेल भेजने में नाकाम है। मुल्क के 30 करोड़ मुसलमानों के जज्बात को चोट पहुंचाई जाए और मुल्क का मुसलमान खामोश रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। लिहाजा ये जो जुमा गुजरा, इस जुमे की नमाज के बाद कई सूबों में मुसलमानों ने गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ पुरअमन एहतिजाजी मुजाहरे किए, लेकिन 2-3 जगहों पर कुछ दुश्मनाने इस्लाम की शरारत ने एहतिजाजात को फसादात में तब्दील कर दिया और मजीद प्रशासन की गफलत, तआस्सुब और जुल्म ने उस आग में तेल छिड़कने का काम किया। आपने उत्तर प्रदेश के इन बेकसूर मुसलमानों की वीडियो देख ली होगी, किस तरह देश की पाकीज़ा वर्दी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह खुलेआम संविधान और देश के कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इन पुलिस वालों की इन नौजवानों से कोई पुरानी गहरी दुश्मनी हो। किस तरह बेरहमी से जेल में बंद करके इन बेकसूरों की पिटाई की जा रही है। अब आप बताइए कि जब ये लोग जेल से निकल कर आएंगे तो देश के पुलिस वालों के बारे में इनका क्या नज़रिया कायम होगा। आखिर कुछ पुलिस वाले खुद ही जज, खुद ही अदालत और खुद ही जल्लाद क्यों बन जाते हैं। इसके अलावा झारखंड के रांची में पुलिस वालों का जो जुल्म सामने आया वो तो और भी दिल को दहला देने वाला है। रांची में एहतिजाज के दौरान पुलिस वालों के बंदूक की गोलियों से 2 नौजवानों की मौत हो गई। उनमें से एक अपने माँ बाप का इकलौता था। पुलिस वालों की गोली चलाते हुए वीडियोस भी वायरल है। झारखंड सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इन जालिमों के बदन से वर्दी उतार कर इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। कुछ पुलिस वालों का ये संविधान विरोधी चेहरा मुल्क की शांति और सालिमियत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। आप देखिए कि जब रामनवमी के जुलूसों में नौजवान लड़के तलवार और हथियार लेकर निकलते हैं, मस्जिदों के सामने डीजे बजाकर तलवारें लहराते हुए भड़काऊ नारे लगाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, तो प्रशासन के लोग सड़क किनारे खड़े होकर उन दंगाइयों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और दूसरी तरफ मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करने के लिए अगर सड़क पर निकलकर शांतिपूर्ण तरीके से एहतिजाज करता है तो उनको पत्थरबाज बताकर उन पर लाठी चार्ज किया जाता है। कहीं उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डालकर गैर कानूनी तौर पर पिटाई की जाती है, तो कहीं उन पर गोलियां चलाकर उनसे जीने का हक भी छीन लिया जाता है। प्रशासन के लोग बताएं कि रांची में एक माँ के इकलौते बेटे पर गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया था। ये जुल्म नहीं तो क्या है, ये दोहरा रवैया नहीं तो क्या है, ये देश के कानून, अदालत और संविधान की खिलाफ वर्जी नहीं तो क्या है। देश के सभी इंसाफ पसंद लोगों को इस जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ मिलजुल कर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। सवाल कीजिए सरकारों से कि क्या देश में संविधान का कोई मूल्य और महत्व नहीं रह गया है। कानून के रखवालों को कानून हाथ में लेने की इजाज़त किसने दी। क्या अदालतों के दरवाजे बंद हो चुके हैं। पुलिस की वर्दी देश में अमन व शांति को बहाल रखने के लिए दी जाती है और ये भी एक हकीकत है कि बहुत से पुलिस वाले इस वर्दी पर दाग नहीं आने देते। कम अज़ कम वो बेगुनाहों पर जुल्म नहीं करते। ऐसे बेशुमार कानून के असली रखवाले और देश के जियाले हैं कि उनकी ड्यूटी को सलामी पेश की जानी चाहिए, उनकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन कुछ तआस्सुब पसंद और भेदभाव को प्रमोट करने वाले लोग भी हैं जो अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हैं और बेगुनाहों पर जुल्म करके अपनी गंदी जहनियत का सबूत पेश करते हैं। आप खुद बताइए कि मित्रता को सेवा कहने वाले ही अगर सेवा के नाम पर जुल्म करने लग जाएंगे तो आम जनता के दरमियान क्या मैसेज जाएगा। दूसरी तरफ इन गोदी मीडिया चैनलों और अखबारों ने भी हद कर रखी है। कल कई हिंदी अखबारों के फर्स्ट पेज की हेडलाइंस में जुमे के दिन होने वाले सभी प्रदर्शनों को हिंसक प्रदर्शन बताकर गलत मैसेज देने की कोशिश की गई, जबकि 2-1 जगहों पर ही प्रदर्शन का माहौल खराब हुआ और इसमें भी नुकसान प्रदर्शनकारियों का ही हुआ। कहीं उन पर बेवजह लाठी चार्ज किया गया, कहीं उन्हें गिरफ्तार करके जेल में बेरहमी से पीटा गया और कहीं गोलियों का निशाना बनाकर उनसे जीने का हक छीन लिया गया। आग लगी और नफरत फैली, जीत हुई शैतान की।
आग लगी और नफरत फैली, जीत हुई शैतान की। ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की, ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की।